अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। पीटीआई का जमहूरी दौर, हुकूमत रियासत के चौथे सुतून को जंजीरों में जकड़ने लगी। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ शहर शहर करिया करिया वर्कर्स सड़कों पर निकल आए। हजारों वर्कर्स से रोजगार छिन गया। हुकूमत मीडिया पर पाबंदियों से बाज रहे, सियासी, समाजी और सहाफती हलकों की वार्निंग। हुकूमती इत्तेहादियों का भी महाजराई से बचने का मशवरा। 1 करोड़ नौकरियों के दावे, मगर मीर रियासत ने हजारों वर्कर्स को बेरोजगार कर दिया। मीर रियासत किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। सुर्ख पत्थर के सनम हो या कि मरमर के सनम, बुतकदों में तो इबादत नहीं होगी हमसे, और झूठ भी बोले सदाकत के पैगंबर भी बने, हमको बख्शो ये सियासत नहीं होगी हमसे। आज चैनल 24 की नशरियात बंद कर दी गई हैं। ये महज एक चैनल की नशरियात की बंदिश का इकदाम नहीं है, बल्कि इस चैनल से मुंसलिक 1000 वर्कर्स की नौकरियों पर कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने बैक जुब्बिश कलम 1000 वर्कर्स और उनसे वाबस्ता खानदानों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। पेमरा का फैसला न सिर्फ आज़ादी सहाफत पर हमला है, बल्कि आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी भी है, सरियत खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का क्रेडिट हमेशा से ही मीडिया को देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही मीडिया पर कदगन लगाने के इक़दाम किए और ये रविश आज भी बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता साल अफ्ताब के दौरान मीडिया पर पाबंदी लगाने के हवाले से इक़दाम का इशारा भी दिया था। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी दिखाते हैं। पाकिस्तान मीडिया, इन माय ओपिनियन, इज इवन फ्रीयर देन द ब्रिटिश मीडिया. The media in Pakistan, I mean, is not just free, but sometimes out of control. All I'm saying is that what the media in Pakistan is, you will not find a media like that. So what we need is to control the media, not through the government, but through media watchdog. मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद नहीं कंट्रोल करना चाहते, बल्कि वो पेमरा के जरिए सच को दबाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मीडिया सब अच्छा दिखाए। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर कैमरे बंद कर दिए जाएं। यूं महसूस होता है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, बिजली के बढ़ते हुए नर्ख, आटा माफिया, चीनी माफिया और दीगर माफिया सी खबरें आने से खफा सी है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि मीडिया जुल्मत को ज़िया लिखे, सरसर को हवा बोले, पत्थरों को गौहर कहे और करगस को हुमा बनाकर दिखाए। लेकिन मीडिया का काम हुकूमत की गलतियों की निशानदही करना है। हुकूमत के अच्छे काम की तारीफ और गलतियों की निशानदही जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने का बाइस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मीडिया के इस कल्चर की तारीफ करते रहे। माजी में वो क्या कहते रहे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हामिद, फ्री मीडिया के बगैर तो पीटीआई ना बनती। तहरीक इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से है। हम नया, अब सोचे ना मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना मेरे साथ कोई बड़े इलेक्टेबल्स, 12-13 साल तो अकेले धक्के खाता रहा हूं थोड़े से लोगों के साथ। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है। अगर मैं रवायती सियासत करता या जो पुराने जमाने की सियासत जिधर कंट्रोल टेलीविजन, गवर्नमेंट का पीटीवी और कंट्रोल अखबारों के अंदर भी बड़ा सेल्फ सेंसरशिप होती थी, तो हमारी तो पार्टी ऊपर नहीं आनी थी। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल या गर्मियाँ वहाँ गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहाँ एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहाँ लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगी। मजाक लगता है, बिल्कुल मजाक लगता है। जिस बस्ती में सांसों की रफ्तार पर भी पहरे हों, हाकिम के महकूम पर लगाए घाव गहरे हों, ये सब कुछ देखकर भी मखूर मजबूर बासियों की पलकों पर आंसू ठहरे हों, ऐसी बस्ती में जब बोल के लब आज़ाद हैं और मीडिया की आज़ादी का नारा लगाया जाए तो मजाक लगता है। इस वक्त कितनी मुज़क्क़ाखेज़ बात दिखाई देती है कि एक तरफ आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाया जा रहा है, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यानी वतन अजीज़ में जितनी आज़ादी मीडिया को हासिल है, इतनी शायद बैरून ममालिक में भी नहीं है, इतनी तहजीब याफ्ता रियासतों में भी नहीं है, ममालिक में भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है? मीडिया जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से महज चंद रोज़ कबल गलियों में कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते फिरते हैं, हर दहलीज पर दस्तक देते हैं, वोट के लिए कशकोल गिराते हैं और नारा लगाते हैं कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए। अगर बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर पाकिस्तान, बेहतर रोज़गार चाहते हो तो वोट हमें दीजिए। और यही लोग जब मेरे, आपके,
और हम सबके वोटों से हुकूमती ईवानों में पहुंचते हैं, तो बदकिस्मती से रोटी के बदले भूख, मकान के बदले कब्र और कपड़े के वादे को कफन में बदलते हैं, तो यकीन कीजिए कि कहने को जी चाहता है कि मजाक लगता है, बिल्कुल मजाक लगता है। जिस वक्त बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, बुलंदोबांग नारे लगाए जाते हैं, सियासत दर सियासत दर सियासत, और दूसरी तरफ गुलाम इब्ने गुलाम पैदा किए जाते हैं। इनका मकसद महज अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ज़ाती मफादात होते हैं। लेकिन आज चैनल 24 के वो मुलाजमीन जो गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, रियासत मदीना के दावेदारों को आईना दिखाने में मसरूफ़ है, उन्हें फिर भी ये कहना पड़ रहा है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, क्योंकि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन पर पथराव किया जा रहा है। उनका कसूर क्या है? इस मुजाहरे में मुलाजमीन ने फ़कत एहतजाजी बैनर्स उठा रखे हैं। क्या ये उनका जमहूरी हक़ नहीं है? वो अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन निहत्ते मुजाहिरीन पर भी फायर खोला जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, और इस तरह से इनके साथ आनी हाथों से निपटा जा रहा है कि जैसे ये गैर रियासती अनासर हों। हालांकि मामला तो यह है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। इन लोगों को सुनना चाहिए सब्र के साथ, हौसले के साथ, इस्तकामत के साथ, क्योंकि इस वक्त जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही मनाजिर आम इंतखाबात 2018 से पहले भी हमने आपको दिखाए थे। सड़कों के ऊपर यकीनन उस वक्त कंटेनर्स दिखाई देते थे, उस वक्त लॉन्ग मार्चेस दिखाई देते थे, उस वक्त लॉकडाउन्स दिखाई देते थे, उस वक्त जलसे और जुलूस और रैलियां दिखाई देती थी। हमें ये बताया गया था कि किस तरह कंटेनर पे खड़े होकर अपने बिजली के बिल को नजर आतिश किया जाता है। हमें ये बताया गया था कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बरसर इक़्तिदार आएगी तो 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। यकीन कीजिए कि इस बुलंदोबांग दावे को सुनकर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जिनकी आंखों में चमक बेदार हो गई थी, जिन्हें हौसला और उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आएगी तो उनकी उम्मीदों के दिए रोशन हो जाएंगे, उनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा, वतन अजीज़ के अंदर सुख का सांस ले सकेंगे। वो लोग जिनकी उम्मीदों और जिनके हौसले का तमाम तर मरकज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत थी, आज जब उनकी उम्मीदें दम तोड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो यकीन कीजिए कि वो तमाम तर नारे जो माजी में लगाए गए थे, वो कंटेनर्स पर चढ़ के लगाए हों या सड़कों पर खड़े होकर लगाए हों, बैनर्स हाथों में उठाकर लगाए हों या प्लेकार्ड्स हाथ में थाम कर लगाए हों, यकीन कीजिए कि मजाक लगता है। हुकूमत की जानिब से आज इन निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग की जा रही है, इन निहत्ते मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। मामलात सूरत हाल बड़ी मखदूश दिखाई देती है मुख्तलिफ जगहों पर, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद के अंदर, मुल्क भर के अंदर, मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। अब ये कौन लोग हैं? क्या इनका मकसद कोई सियासी है? क्या ये वोट हासिल करना चाहते हैं? क्या ये ऑपोजिशन को नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या ये बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं? क्या ये रूलिंग एलीट है? क्या ये अशराफिया है जो मुल्क पर हुकूमत करना चाहती है? क्या इन्हें वोट चाहिए हैं इसलिए मुतालबा कर रहा है? नहीं, इन्हें वोट नहीं चाहिए हैं, बल्कि इन्हें रोटी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ख्वाब ही रोटी का देखा है, क्योंकि इन्हें ख्वाब ही रोटी का दिखाया गया है। कब सितारे, चांद, सूरज और जुगनू मांगते हैं, तीसरी दुनिया के बच्चे सिर्फ रोटी मांगते हैं। और यकीनन अगर ऐसा होगा कि चैनल 24 जैसे इदारे को बंद कर दिया जाएगा, तो इससे जुड़े हुए जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं उनका मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। ना सिर्फ उनका मुस्तकबिल दाव पर लगेगा, बल्कि उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, उनका रोज़गार चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यकीनन जो इसकी वजह से अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, घर में रोटी लेकर जाते थे, घर में रोज़गार लेकर जाते थे, तो घर का चूल्हा जलता था, लेकिन वो चूल्हे अब ठंडे होने को आ गए हैं। तो यकीनन अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज़ है। ये आहें, ये सिसकियाँ और ये आवाज़ें अगर हुक्काम बाला तक नहीं पहुँचती हैं, मीर रियासत के दरबार पर पहुँचकर दस्तक नहीं देती हैं, तो यकीनन अर्श तक ज़रूर जाती होंगी। और जब अर्श पर पहुँचती होंगी तो वहाँ पर एक शकवा और एक आह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी होगी। और यकीनन जब वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और इस पर कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई शक नहीं है कि उसको हरकत में आते हुए भी देर नहीं लगती। वो कुन कहता है तो फयाकून यानी हो जाता है। एड़िया उठा उठा कर चलने से कुछ नहीं होता, मेरे रकीब से कह दो कि अपने कद में रहे। गरीब शहर कब तक सितम की जद में रहे, अमीर शहर से कह दो कि अपनी हद में रहे। सूरत हाल अगर यूं ही मखदूश रही तो वो माशरा जो हम तश्कील देना चाहते थे, एक ऐसा माशरा कि जहाँ पर सूरत हाल बड़ी बेहतर होगी, जहाँ दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, गरीब का पाकिस्तान भी वही होगा जो अमीर का पाकिस्तान होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, ऐसा नहीं होगा कि माइट इज़ राइट का कानून होगा, बल्कि वहाँ पर तो ये ख्वाब दिखाया गया था
कि पाकिस्तान सबके लिए बराबर होगा, लॉलेसनेस नहीं होगी बल्कि लॉ एंड ऑर्डर होगा, कोई भी अबव द लॉ या कोई भी कानून से बालातर मुबर्रा नहीं होगा बल्कि कानून सबके लिए एक होगा। मगर सूरत हाल यहाँ पर बड़ी मखदूश है। आज उन मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की गई है। ये फायरिंग क्यों की गई, सवाल तो ये भी है। किसके इशारे पर गोलियां चलाई गई? क्या हुकूमत मुलाजमीन की आवाज दबाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है? क्या रियासत मदीना में अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना जुर्म है? क्या तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बोली का इंसाफ गोली के जरिए किया जाएगा? क्या जमहूरी मुल्क में जमहूरी रिवायात का यूं ही कत्लेआम जारी रहेगा? मुल्क भर के संजीदा हल्के, सियासतदान, सहाफ़ी, समाजी कारकुनान और इंसानी हुकूक की तंजीमें हुकूमती फैसलों की मजम्मत कर रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत लिखा है जिसमें उन्होंने महाजराई से बचने का मशवरा दिया है। यकीनन चौधरी शुजात हुसैन जीरक सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। उनका कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है। वतन अजीज़ को पहले ही कई तरह के बहरानों का सामना है। मीडिया से महाजराई किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अपने ख़त में चौधरी शुजात का मजीद कहना है कि वो इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं और इत्तेहादी जमात के सरबराह होने की हैसियत से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने के इकदाम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ये मुतालबा किया गया है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हुकूमत मीडिया से महाजराई के जरिए क्या हासिल करना चाहती है? बुनियादी तौर पर हदफ क्या है? हज़ारों चूल्हे ठंडे करके हुकूमत को लुत्फ क्यों आ रहा है? मुल्क में बेरोजगारी के भड़कते शोलों को हवा क्यों दी जा रही है? और इससे ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन जुबान पर आकर ठहरे हैं और अपने जवाब के मुंतजिर हैं। और ये भी कह रहे हैं मेरे रियासत से कि रहबर मुल्क को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए रहबर मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? बारकैफ इन तमाम तर सवालात का बड़े हैवी हार्ट के साथ जो है उठाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। आप इस वक्त प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। आई वुड रादर से वेलकम टू न्यू पाकिस्तान, नए पाकिस्तान में खुशामदीद। हमने चंद रोज़ पहले खबर दी कि PTDC के मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। हमने देखा कि स्टील मिल्स के 950 मुलाजमीन फारिग हो गए बैक जुम्बिश कलम। और आज हमें क्या मालूम था कि हमें अपने ही कलीग्स के बारे में कहना पड़ेगा, अपनी ही नौकरियों को दाव पर लगवा कर ये बताना पड़ेगा कि हमारे 965 मुलाजमीन की नौकरियां, उनका रोज़गार दाव पर लगा हुआ है। बुखारी साहब, क्या यही है वो नया पाकिस्तान जिसका वादा किया गया था? जी बिल्कुल, यही वो नया पाकिस्तान है। आपको याद होगा 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे और जिस तसलसल के साथ वो नौकरियां ले रहे हैं, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PTDC है, चाहे वो PTV है, तो उससे मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ जाके ये बात जो है वो ख़त्म होगी। क्या पूरे पाकिस्तान को बेरोज़गार करने का ठेका लिया है इन्होंने? आज आप देख रहे हैं जिस मकाम पर हम खड़े हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं पूरे जर्नलिस्ट जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आप देख सकते हैं इससे पहले जो है वो ठोकर न्याज बेग के ऊपर एक बहुत भरपूर एहतजाज हुआ था। इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, वहाँ जिस किस्म की फस्तायत की गई है, जिस तरह की बदतरीन डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया गया है, वहाँ गोलियां बरसाई गई हैं जर्नलिस्टों के ऊपर। ये मेरे ख्याल से माजी में हमने बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर, फौजी डिक्टेटर जो थे उनको देखा, उनके दौर में भी इस तरह के यानी डिक्टेटोरियल ना इकदाम किए गए हैं और ना ही जर्नलिस्टों के खिलाफ इस किस्म का तहकीर आमेज सलूक कभी किया गया है। ये इमरान खान साहब के जो उनके मशीर हैं, जो इम्पोर्टेड मशीर हैं, जिनका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, वो उन्हें रोज़ी पिक्चर दिखा के कि ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, जिस किस्म का की दुश्मनी कर रहे हैं खुद इमरान खान के साथ, उसको बहुत जल्द इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब के लिए ये ज़रूरी है कि फिलफौर वो ये अपने सामने से ये धुंध मिटाएं मशीरों और वज़ीरों की, और ज़मीनी हक़ाइक़ को अपने सामने रखें। आज जिस तरीके से पूरे मुल्क में जर्नलिस्ट जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो एक बहुत बड़ा पैगाम है उनकी रजीम के लिए। बहुत बड़ी बड़ी फौजी डिक्टेटरशिप्स नहीं ठहर सकी जर्नलिस्टों की तहरीक के सामने। ये जो आज़ादी सहाफ़त का नारा आज हम बुलंद करते हैं, ये हमें किसी ने खैरात में सिल्वर प्लेटर पर रख के नहीं दिया। ये हमसे पहले हमारे बुज़ुर्गों ने, और जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने, और जो इस वक्त जो पूरे मुल्क में सहाफ़ती तंजीमें हैं, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। ये हम अल्लाह वास्ते की आज़ादी नहीं मांग रहे हैं उनसे। बुखारी साहब, मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारे सहाफ़ी भाई जो है वो अज़्म हिम्मत का पैकर बने हुए हैं। आप भी सुबह से मैदान में डटे हुए इस महाज पर और यकीनन कामयाब भी होंगे। और यकीनन जो है ये जो रियासत मदीना के दावेदार हैं,
ये रेत की दीवार साबित होंगे। लेकिन सलीम बुखारी साहब, मैं क्या करूं दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 19A का, जो मुझे आज़ादी इजहार राय देता है, राइट टू एक्सप्रेस देता है, राइट टू स्पीच देता है, राइट टू प्रेस देता है, मैं दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 19 का क्या करूं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब का फजूल किस्म का नारा है ना रियासत मदीना का, इसके बारे में मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि रियासत मदीना एक रसूल करीम के आने से पहले भी थी, और एक फिर खुलफाए राशिदीन, और उसके बाद जो सही मुसलमान लीडरशिप थे, फिर उसके बाद रियासत मदीना का जो हाल हुआ। अब पता नहीं ये इन दोनों में से किस रियासत मदीना की बात करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबीयीन की रियासत मदीना में तो लोगों के साथ इतना जुल्म नहीं होता था, लोगों की नौकरियां नहीं छीनी जाती थी, लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाता था। तो मैं तो इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा कि तर्क करें वो अपना ये दावा कि वो किसी रियासत मदीना के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 119A की जो बात आपने की है, मैं पहले कह चुका हूँ कि आइन हमें इस आज़ादी का हक देता है, और ये आज़ादी छीनने का किसी के बाप के पास कोई हक नहीं है। इमरान खान साहब को अगर उनके बेमानी किस्म के वज़रा ने और बेतुके मशीरों ने अगर ये तासुर दिया है कि वो शायद मीडिया से ये लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। इससे पहले जो इक़दाम किए जाते रहे, चाहे वो फवाद चौधरी साहब की वज़ारत इत्तलात थी या फिरदौस आशिकवान की थी, तब भी कोशिशें की गई थी कहीं मिलिट्री कोर्ट बनाने की, कहीं पर ट्रिब्यूनल्स बनाने की। ना वो कामयाब हुई हैं और ना ये साजिशें कामयाब होंगी। ये लाइसेंस मनसूख करने का इमरान खान साहब को इदराक होना चाहिए कि इसके साथ कम से कम 1000 ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, और पूरे ग्रुप के अगर लोगों को शुमार किया जाए तो कई हज़ारों पर मबनी ये ग्रुप है। इसके साथ इतनी आसानी से आप ये जंग नहीं जीत सकते। ये जंग आपको आके सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। बुखारी साहब, इन मुलाजमीन का इदराक होना तो दरकिनार दूर की बात है। आपको याद होगा कि ये हुकूमत दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेनर्स, लॉकडाउन्स और जलाओ घेराव से उरूज पाई है। लेकिन आज जब हमारा जमहूरी हक एक्सरसाइज करने की बात होती है, जब हम लोग सड़कों पे आते हैं अपना हक मांगने के लिए, और कहा जाता है ना कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए, जब अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हैं आईनी और जमहूरी अंदाज के अंदर, तो पथराव किया जाता है, कभी फायरिंग की जाती है, अब कभी शेलिंग की जाती है पुलिस की तरफ से। क्या ये भी हमारा हक नहीं है? ठीक है, आपने कदगन तो लगा दिया है, लेकिन उसके बाद क्या हम मुतालबा भी नहीं कर सकते? वो हज़रत अली का कॉल है ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। इमरान खान साहब, जिनको यहाँ तक पहुँचाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और ये हम सिर्फ दावा नहीं कर रहे हैं, खुद इमरान खान साहब अपने मुंह से सैकड़ों मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं। आज उसी को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ के उसको खाक में मिलाना चाहते हैं। लेकिन मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, मीडिया कभी ज़ेरे ज़मीन नहीं जाएगा। हाँ, बहुत बड़े बड़े फौजी डिक्टेटर्स ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं, और आपने भी एक दिन इसी ज़मीन के नीचे जाना है। आज मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपने मशीरों और वज़ीरों के जो इक़दामात हैं या जो साजिशें हैं उसका शिकार न हो। मीडिया के साथ आपकी लड़ाई आप कभी नहीं जीत सकते। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये मेरे पीछे सैकड़ों वर्कर जो बैठे हुए हैं, ये जिस अज़म का इजहार आज ये कर रहे हैं, ये लड़ाई आपके बड़े भी नहीं जीत सकते। इसलिए कोशिश करें कि अपने फस्तायत के जो इक़दामात हैं उनको वापस ले लें, वरना आपको खान साहब पछताना पड़ेगा बहुत। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आप तो अपनी आंखों से देख रहे हैं इस वक्त जो वर्कर्स अपनी आंखों के अंदर बेरोजगारी का एक डरोना ख्वाब लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं, जिनको पता है कि आज जो है वो है, कल शायद नौकरी नहीं होगी, आज रोजगार है, शायद कल नहीं होगा। इस वक्त एक बॉर्डर लाइन के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं। ये क्या सोच रहे हैं, और इतनी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जो इस महाज पर डटे हुए, आप क्या देख रहे हैं इनकी आंखों के अंदर? आप नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिलाखिर होगा क्या? 2-3 चीज़ें मैं बहुत अहम जो है वो बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैंने सुबह से मैं इनके साथ हूँ, जब से मुजाहरे के लिए हम बाहर आए हैं मैं उनके साथ हूँ। मैंने जो जज्बा, जो हिम्मत और जो डिटर्मिनेशन आज वर्कर्स में देखी है, इसका सामना करना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्हें बेरोज़गारी का डर तो बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो अज़्म है उसमें रत्ती भर कोई कमी नहीं है। मैं देख रहा हूँ मेरे आगे पीछे इस वक्त वर्कर बैठे हुए हैं, पूरी लीडरशिप उनकी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ है। तो ये जिस इत्तेहाद का मुजाहरा आज हुआ है, चाहे वो ठोकर नियाज बेग थी, चाहे वो इस्लामाबाद में पैमरा का दफ्तर था चेयरमैन का, या इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने हम खड़े हुए हैं, तो ये अज़्म और ये जो हिम्मत है,
इससे नहीं लड़ा जा सकता खान साहब, खुदा के वोश के नाखून लीजिए, आप इससे नहीं लड़ पाएंगे। ये आपके जो मशीर और वज़ीर हैं, इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये न खंजर उठेगा न तलवार उठेगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये हर दौर में इस किस्म के फजूल किस्म के वज़ीर और मशीर जो हैं वो लीडरशिप को गलत मशवरे दे के उनकी तबाही का बायस बनते रहे हैं। आप इनसे बचिए खान साहब, खुदा के लिए इनसे सलीम बचिए। बुखारी साहब, एक और बात आपको याद कराना चाहता हूँ। इस वक्त आप जिस ऊंची शानो सितवत वाली इमारत के बाहर खड़े हुए हैं, गवर्नर हाउस की बड़ी बड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले कहती थी कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, इस गवर्नर हाउस की दीवारें सबसे पहले गिराएंगे और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। आज उस दीवार से पीछे जो गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कोशिश की जो रियासत का चौथा सुतून है, उससे वाबस्ता सहाफ़ती बरादरी है जो बाहर बैठी हुई है, इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर है, क्या उनसे आकर कोई मुज़ाकरात किए जाए, कोई बात की जाए, उनको कोई दिलासा दिया जाए, कोई हौसला दिया जाए, उनकी ढारस बधाई जाए? किसी ने कोशिश की कि उस दीवार से निकलकर इस पार आकर भी पूछा जाए कि रियाया किस हाल में? पहली बात तो यह है कि आज के बाद मेरा ख्याल से आप आवाम को भी बताना बंद कर दें कि इमरान खान साहब ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या नारे लगाए थे, क्योंकि हर नारे और हर वादे के एंड के ऊपर एक यू टर्न है। इंतहाई ढिठाई, इंतहाई बेशर्मी और मैं तो कहूँगा इंतहाई बेगैरती के साथ एक यू टर्न जो है हर एक दावे और हर एक नारे के ऊपर खड़ा है। ये दीवारें क्या गिराएंगे, इसके पीछे जो गवर्नर साहब हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा शरीफ आदमी है, हमारे दिल में उनका बहुत एहतराम था, लेकिन वो भी शायद इस फस्तायत के नुमाइंदे इमरान खान साहब के हुक्म के तहत जो है या तो गवर्नर हाउस छोड़ के भाग गए हैं या यहाँ आने की जुर्रत नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए निकलें बाहर इन दीवारों से और देखें कि बाहर क्या मंजरनामा है, ताकि वो मशवरा दे सके इमरान खान साहब को कि खुदा के लिए ये बेमानी की लड़ाई मीडिया के साथ ना लड़ें, आप ये जीत नहीं सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पहर भी वो सड़क पर मौजूद हैं अपने तमाम तर उन वर्कर्स के साथ जो अपनी रोज़गार की जंग लड़ रहे हैं, रियासत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो रोज़गार उनसे छीना जा रहा है, खुदारा अपने उन वादों के ऊपर नज़रसानी की जाए कि जो वादा नौकरियों का था, जो सुहाने ख्वाब थे, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, रोटी कपड़ा और मकान, यही वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो एक आम आदमी को चाहिए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर साहिबान भी छीना जा रहा है, रोज़गार भी छीना जा रहा है और करीब है कि शायद मरने का हक भी छीन लिया जाएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट नसीम ज़ाहिरा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़ाहिरा साहब आपके वक्त के लिए। बज़ाहिर पैमरा की आड़ में हुकूमत जो चैनल 24 के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश कर रही है, हुकूमत के इस गैर आईनी गैर जमहूरी इक़दाम को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, एक तो जिस तरीके से इन्होंने यकदम किया है, इंतजार भी नहीं देखा कि जो चैनल 24 है उसको जवाब कोई दे, तो बड़े एक यही मैं कहूँगी बड़ी फस्तानियत नजर आती है। बड़ी एक यानी कि जैसे कि कोई आप किसी के पीछे पड़े हों और आप कहें कि जी किसी ना किसी तरीके से इनको बंद करना है, और ये यहाँ बंद किया। उसके बाद जिस तरह छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स के पीछे ये कहें कि FIR काटेंगे, नहीं तो आपके इक्विपमेंट उठा लेंगे, आप बिल्कुल नशर ना करें जो चैनल 24 की है, यानी कि ब्रॉडकास्ट, तो बहुत लगता है कि जैसे कोई गुस्सा है और कोई और वजह है। और ये टूल है, ये तो टूल है पैमरा के क्या हुकूमत के हाथ में, तो जब चाहे जिसको चाहे, अब कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड तो नहीं है, यानी कि आपसे इनसे ये पूछा जाए कि जी ये कानून क्या है, किस किस पे लागू होता है, किस सूरत में लागू होता है। और हमने देखा है कि कोर्ट्स ने स्टे भी इस पर दिया है कि पैमरा के पास, द कोर्ट हैज रेज्ड द क्वेश्चन कि क्या पैमरा के पास ये हक है ये करने का। तो मतलब ये कोई कानून के निफाज से इसका ताल्लुक नहीं है, मीडिया में क्रेडिबिलिटी लाने का इसका ताल्लुक नहीं है, अवाम को बेहतर खबरें पहुंचाने से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका तो ताल्लुक उससे है कि उनको हमारे चैनल से किस बात से ये हुकूमत नाराज है। ये कल एक बड़े ऊंचे ओहदेदार ने ये कहा कि जी आप देखिए आपका चैनल स्पिन देता है और चैनल उस स्पिन को फॉलो करते हैं। तो हमने कहा किस तरह की स्पिन? उन्होंने कहा जी देखें
मसलन अब एक आपने चलाई थी लाइन के जो हवाबाजी के मिनिस्टर की बजाय, वजीर की बजाय ये बहरी अमूर के वजीर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो देखें आपकी स्पिन। तो मैंने कहा ये इसको स्पिन कहते हैं या इसको फैक्ट कहते हैं? यानी अब क्या नहीं मैडम, दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट कि इसका मतलब ये है कि एजेंडा तो कुछ और है, इसके पीछे असल में तो कुछ और है कि जिसकी वजह से हमारे चैनल के ऊपर ये इस वक्त कदगन लगाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है नोटिफिकेशन के अंदर, जो पॉइंट रेज किया जा रहा है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट स्टोरी है जैसे कि आप कह रही हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो गैर मंतकी दलाइल दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड हैं। आज आप देख रहे हैं कि चैनल 24 के वर्कर्स किस तरह अपने जिनके रोजगार दाव पर लग गया है वो सड़कों पर है, उन पर पथराव किया जा रहा है, अब उनके ऊपर फायर भी खोले गए इस्लामाबाद के अंदर। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? क्या जमहूरियत के अंदर जो है वो ये आज़ादी इजहार राय नहीं होती है? क्या आप मुतालबा लेकर भी सड़क पे नहीं आ सकते? सड़क पे आने का हुनर और फन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हमें सिखाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, कंटेनर पे हफ्तों महीनों खड़े होकर उस पर सिखाया था कि ये आपका कानूनी आईनी हक है। वो हक एक अपनी जगह है बिल्कुल, लेकिन ये भी याद रहे कि जिस तरीके से जो इनको शिकायत, देखिए लाइसेंस की जो बात है, कोर्ट एक जगह है, कोर्ट में जाएगा, हमारा चैनल भी कोर्ट में जाएगा, लेकिन भाई आप बातचीत करें। जिस तरह देखिए चौधरी शुजात साहब ने बड़ा अच्छा खत लिखा, और वो तो ही इज लाइक द एल्डर स्टेट्समैन इस मुल्क में, और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत उन्होंने संजीदा खत लिखा और मुस्बत उनकी सोच है कि भाई बैठकर बातचीत करें। और एक और उन्होंने अहम बात की, उन्होंने कहा देखें जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने, शेख रशीद था मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जब आके कोई बात की लाइसेंसेस की ये वो, तो मैंने उस वक्त कहा कि दो चीजें लिखवाएं जिनको चैनल दे उनको। एक तो ये कहें कि हुकूमत की तनकीद की इजाजत है आपको, हमें नहीं उससे कोई इनकार, लेकिन आपने रियासत के खिलाफ बात नहीं करनी। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत सुलझी भी एक राय दी है कि आप ये चीजें बैठ के तय होने वाली है, बैठ के बात करने वाली है। ये तो नहीं हो सकता कि आपको अब हम जाएं और कोई सॉट ले सड़क पे और सड़क पे कोई नाराज बात करे तो जी चैनल को उसको जिम्मेदार ठहरा दें। दूसरी बात यह है कि अब या हमारा ये चैनल कहने शुरू कर दे कि हाँ जी हाँ, बड़ा पेट्रोल की जो शॉर्टेज थी उसको हुकूमत ने इतने सहल तरीके से हल किया कि कीमत बढ़ाई 25 रुपए लीटर और लोगों को पेट्रोल मिलने लग गया। क्या हम इस तरह की रिपोर्टिंग करें तो हमें शाबाश मिलेगी? और जहां देखिए जहां गलती होती है तो चैनल आगे बढ़ के कहता है जी हमसे गलती हुई। मतलब रिपोर्टिंग में किससे नहीं गलती हो जाती है? गलती होती है तो हम कहते जी नहीं, लेकिन ये कौन सा नहीं, लेकिन यहाँ तो तनकीदी जायजा भी नहीं ले सकते। हुकूमत के सब्र का पैमाना ऐसे है कि जैसे लबालब भरा हुआ है, सूरत हाल कुछ इस तरह की है। अच्छा मुझे अब ये बताइए मैडम कि ये जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत सेट कर रही है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितना मौलिक साबित हो सकता है? देखिए बात यह है कि सियासत का तो ये सोचते हैं जब हुकूमत ऑपोजिशन में होते हैं। इस वक्त तो एक जोम में है कि पावर है, तो पावर के जरिए आप ये नहीं पूछ के अपने आप से कर रहे हैं, अपने आप से नहीं पूछ रहे कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंदर ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं इन चीजों पे। दैट इज द बिग क्वेश्चन। अभी की जो सियासत है, अभी की तो सियासत में उनके जहन में कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो सियासत है वो हुकूमत में, और तमाम लोग जिनको कुर्सी पर जोम होता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर उस दिन कह रहे थे पार्लियामेंट में कि ये तो कुर्सी कुछ नहीं, हमें परवाह नहीं, ये नहीं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर रवैया क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर अपना कल का रवैया देख लें और प्राइम मिनिस्टर अपना आज का रवैया देख लें। जब हुकूमत में नहीं थे, अगर आप चलाएंगे तो आप 20 निकालेंगे क्लिप जहां वो तारीफ पे तारीफ मीडिया की कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये बड़ी फर्क है। अभी हुकूमत में है तो इस हुकूमत में रह के तो फिर पावर ही की बात होती है, सियासत की बात नहीं सोचता कोई। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब आपके वक्त के लिए। इसकी गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है ये नहीं सोचा जा रहा है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जैसे नसीम ज़ारा साहब कह रही थी, यकीनन जब आप पावर में होते हैं तो ताकत का खुमार ऐसा होता है कि जो आपको किसी दूसरी तरफ सोचने ही नहीं देता है कि मामला इससे बरक्स भी हो सकता है, या कल को अगर आप ऑपोजिशन के अंदर होंगे या इक़्तिदार नहीं होगा या कुर्सी नहीं होगी तो फिर क्या हो सकता है। ऐसा सोचने से भी, ऐसी सोच से भी आप कोसों दूर होते हैं। बार कैफ इस वक्त सीधे साफी
सहाफ़ी तजियाकार राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब आपके वक्त के लिए। कुफल बांधे हैं मेरे लब पे तेरे बंदों ने, जुर्म यह है कि सदाकत का तलबगार हूं मैं। बात यह है कि जी बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त जो है उसे कैद कर दिया गया है, और ये 24 के ऊपर जो हमला हुआ है ये 24 पर नहीं हुआ, पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त पर हमला हुआ है। आज हम गवर्नर हाउस के बाहर बैठे हैं और आज उस वक्त तक यहाँ पे बैठे हैं जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती। अभी कुछ देर तक गवर्नर पंजाब जो है उनसे मुज़ाकरात भी होंगे, हर चीज़ होगी, और हमें पाकिस्तान की आला अदलिया पर भी यकीन है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की इस जंग को बंद नहीं होने देंगे, बल्कि हमारा वो साथ देंगे। और मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूँ, 24 की बंदिश को किसी सूरत कबूल नहीं, कोई कबूल नहीं करेंगे। इसके लिए जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमारे सदर GM जमाली साहब, मैं, हमारी पूरी टीम जो है वो आपके साथ खड़ी है। हमने कॉल दे दी है कि अगर हुकूमत ने अपना ये फैसला वापस ना लिया, पैमरा ने ये सहाफ़ती दहशतगर्दी, सहाफ़त के ऊपर जो दहशतगर्दी है पैमरा की, ये बंद ना की, तो फिर जहन में रखें दमादम मस्कर अंदर होगा। आज जो इस्लामाबाद में पैमरा के दफ्तर के बाहर हुआ ये काबिल मजम्मत है। किस उन गार्ड्स की फायरिंग जो है पैमरा के चेयरमैन पैमरा की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। और हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ी एक हैं, इकट्ठे हैं, मौजूद हैं और 24 की जंग लड़ रहे हैं, और 24 की इस जंग को हम जीतेंगे भी, और इंशाल्लाह ये आपको नज़र आएगा। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपके प्रोग्राम की तवज्जो से पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी को यह पैगाम दे रहा हूँ कि आप तैयार हो जाएं। अब हमने आखिरी जंग जीतनी है, और इस जंग को जीतने के लिए हमने अपना भरपूर किरदार अदा करना है। परसों पूरे पाकिस्तान के हर शहर में मुजाहरे होंगे आज़ादी सहाफ़त के लिए, 24 के लिए, और इसी तरह पाकिस्तान में जो कुव्वतें आज़ादी सहाफ़त को दबाना चाहती हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान के सहाफ़ी एक होकर इंशाअल्लाह ताला ऐसी तहरीक चलाएंगे जो तहरीक अब रुकने का नाम नहीं लेगी। बिल्कुल ठीक है। राना साहब आप ये कह रहे हैं कि कुछ देर में गवर्नर साहब गवर्नर हाउस से बाहर आएंगे, मुज़ाकरात होंगे, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन कान पक गए मेरे सुनते सुनते, ज़बान थक गई नारे लगाते लगाते, आवाज़ लगाते लगाते कि कोई तो मेरे रियासत तक ये बात पहुंचाए कि उनकी रियाया बहुत परेशान है। यहाँ पर मुलाजमीन सिर्फ चैनल 24 की बंदिश का मामला नहीं है, यहाँ पर लोगों के किचन्स की बंदिश का मामला है। मैं क्लियर कर दूं, गवर्नर साहब आए या ना आए, हमारी जंग किसी गवर्नर के मुज़ाकरात से मशरूत नहीं है। हमारी जंग जो है वो किसी और से मुज़ाकरात, लेकिन हमारी जंग इस चीज़ से ज़रूर मशरूत है कि हम अपनी जंग को जीतेंगे अपने सहाफ़ियों भाइयों के लिए। गवर्नर आ जाएंगे, वेल नहीं आएंगे तो ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। आज कल परसों हर रोज़ मुजाहरे होंगे। कोरोना का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। हम अपनी छातियों पर गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, हम आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हैं। हम आज़ादी सहाफ़त की जंग को हर सतह पर लड़ेंगे, कोई मुज़ाकरत करे ना करे, लेकिन ये साबित कर देंगे कि हम आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे हैं, जीतेंगे। और मैं पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ जमहूरियत का नाम लेने वाली सियासी जमातों से कहूँगा बाहर निकले। मैं पाकिस्तान की आर्मी के अफसरान से कहूँगा कि आए, हम आपकी जंग हमेशा लड़ते हैं, अब हमारा वक्त है हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आज हम दुखी दिल के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम मीरे रियासत के दरबार पर 1000 वर्कर्स का मुकदमा लेकर हाजिर हुए हैं। मीरे रियासत, हमने आपके दरबार में इस कौम के मजदूरों, ताजरों, तलबा, खवातीन और हर पिसे हुए तबके का मुकदमा पेश किया है। हमने आपके दर पर दस्तक दी, बढ़ती हुई महंगाई पर आपको मुतवज्जो किया, मजदूरों के ठंडे चूल्हों की दास्तान आपके गोश गुजार की। मीरे रियासत, हमने भूख से बिलखते बच्चों, सड़क पर तड़पती लाशों के किस्से आप तक पहुंचाए। मीरे रियासत, हमने आपके सामने माफियाज की कारस्तानियां रखी, हमने आपके चारों जाने बैठे मफाद परस्त अनासिर की निशानदही की। लेकिन मीरे रियासत, हमें क्या मालूम था कि हम आपके सामने अपना मुकदमा लेकर हाजिर होंगे। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रियासत के चौथे सुतून को इंतकाम की दीमक चट करने के दर पे होगी। मीरे रियासत, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई की इस हद तक पहुंच जाएगी। मीरे रियासत, ये मुकदमा चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश का नहीं है। ये दस्तक पैमरा की इंतकामी कार्रवाई पर भी नहीं दी जा रही, बल्कि ये दास्तान चैनल से वाबस्ता 1000 कारकुनान की है। हम आपके सामने इन 1000 खानदानों की दास्तान बयान कर रहे हैं जो एक फैसले के बायस आज बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें एक इंतकामी नोटिस के बाद जान के लाले पड़ गए हैं, जो कौम को खबर देने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे, जो इस कौम के दर्द का दरमा थे। आज वही सहाफ़ी अपने मुस्तकबिल के फ़िक्र में, आज वही सहाफ़ी फ़िक्र रोज़गार में मुब्तला है। आज उन्हें अपने कल की फ़िक्र हो रही है। मीरे रियासत,
ये वही वर्कर्स हैं जिन्होंने आपकी जानिब से दिखाया गया मदीना की फलाही रियासत का ख्वाब इस कौम तक पहुंचाया था। मीर रियासत आज इस मुकदमे में वही लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं जिन्होंने आपकी तकारीर को कौम की उम्मीद बनाया था। मीर रियासत यूं कह ले कि आपकी जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में इसी मीडिया का हाथ है जिसे आप मंजिल तक पहुंचकर भूल चुके हैं। यही नहीं बल्कि आप इसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी बना रहे हैं। मीर रियासत मुल्क भर से इस इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मीर रियासत जुबान खल्क नकदा होती है, इस नकारे को आप भी सुन लें। ये दस्तक आपके कानों तक जरूर पहुंच रही होगी, लेकिन इस पर आंख बंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि बंद आंखों से मुस्तकबिल का नजारा नहीं होता है। ये तो था आज का दस्तक। जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिए।